और सबसे हमारा मुख्य कार्यक्रम है विश्व मानव समुदाय हेतु जहर मुक्त वायु, जल एवं भोजन सूरत होकर पुणे जा रहा हूँ। और पुणे में 11 देश के लोग 11 देशों से लोग आ रहे हैं, मुझसे भी जैविक मंतव्य खाद लेंगे। के लिए आप क्षेत्र में बहुत जाने जाते हैं और आज उस चीज़ को लेकर आप पूना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर लोगों को संबोधित करेंगे। इस पर से आप जाने वाले पूना तक जो जा रहे हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वहाँ उसमें आप अकेले हैं या और कोई इसमें सेलेक्टेड हुए हैं? कितने लोग आप लोग साथ में काम करते हैं? झारखंड से तो मैं अकेला ही हूँ। जल, वायु और खाना सब प्रदूषित हो गया और ऐसा सोच रखने वाले हमारे हेमलाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा पब्लिक टॉक से आप सबके बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत के समझ झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में। और हमारे बीच इस वक्त गांव से आए एक विशेष अतिथि हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और वो बताएंगे कि यहाँ तक का सफ़र और आगे का सफ़र क्यों किस तरह से तय किए। तो मैं अभी बात करता हूँ। मैं हेमलाल महतो, JSPR एग्रो प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर, और मैं देहात से ग्राम गोलहैया पोस्ट सियाटाण जिला गिरिडीह झारखंड से हूँ। और मुझे भारत सरकार ने ऑफिस दिया है ISM धनबाद में, चौथा तल्ला में। और पूर्णा हमारा ऑफिस मिलने जा रहा है MPL मैथन पावर लिमिटेड में। और अनेकों सेवा प्रकल्प करते हुए, और सबसे हमारा मुख्य कार्यक्रम है विश्व मानव समुदाय हेतु जहर मुक्त वायु, जल एवं भोजन आधारित, इसी क्रम में सारे कार्यक्रम हमारे चलाए जा रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सूरत होकर पुणे जा रहा हूँ। और पुणे में 11 देश के लोग 11 देशों से लोग आ रहे हैं, मुझसे भी मंतव्य लेंगे। और ये कार्यक्रम जो है सो व्यापार संबंधी होगा। और व्यापार संबंधी में जहाँ तक संभव है कि दुनिया अभी जो है सो दुनिया का पूरा वातावरण दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गया है, जल दूषित हो गया है, भोजन भी दूषित हो गया है। और वहाँ हम अपना प्रस्ताव, अपना विचार, अपना मंतव्य देंगे कि कैसे जो है सो आदमी ये जहर मुक्त वायु, जल एवं भोजन से संभल सकेगा। कारण कि अभी जो परिस्थिति है अपने देश की नहीं, पूरे विश्व की, कि बारूद की ढेर पर खड़ा है। बारूद इतना फूट रहा है, बारूद इतना ब्लास्ट हो रहा है कि पूरा वायुमंडल ही प्रदूषण हो गया। उसके चलते जो है सो हमारा पानी भी प्रदूषित हो गया। भोजन तो प्रदूषित हम लोग मिलजुल के किए, कारण कि रासायनिक को अपनाना और बीमारी को निमंत्रण देना। जिस समय रासायनिक की प्रथा नहीं थी, केवल कुआं का, नाला का पानी पी कर के हमारे पूर्वज 100-125 साल जीवित रहे। और आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि बोतल वाला पैक पानी, जिसको शुद्ध पानी कहा जाता है, उसको पी करके 40 और 60 में मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। और जहर मुक्त आप बोले, जहर मुक्त खाना भी हो गया, जहर मुक्त ज़मीन हो गया, हवा भी जहर जहर हो गया है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे इससे बचा जा सकता है? हाँ, इस दृष्टि में मैंने बहुत पहले तय किया था और उस पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। प्राणवायु पाउडर का निर्माण मैंने किया, जो 46.1 बोतल पानी में एक चुटकी दे देने के बाद 46.6% ऑक्सीजन उसमें 6 घंटे तक रहेगा और 15 दिन तक वो पानी दूषित नहीं होगा। जैविक खेती और जैविक खाद के लिए आप क्षेत्र में बहुत जाने जाते हैं और आज उस चीज़ को लेकर आप पूना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर लोगों को संबोधित करेंगे। इस पर आपको कैसा क्या कहना है? हम वहाँ जा रहे हैं, अपना विचार रखेंगे। वहाँ एक से एक विद्वान लोगों का समूह रहेगा। और हम एक साधारण कृषक परिवार से रहते हुए भी जो अभी तैयार मैंने किया है जैविक DAP, रासायनिक DAP हमारा विदेश से भी आता है और अपने देश में भी तैयार होता है, पूरा नहीं होता। लेकिन जैविक DAP जो मैंने तैयार किया, उसको
लोगों ने सराहा, किसानों ने सराहा। और उसकी जानकारी जब सरकार को मिली तो HDFC बैंक ने मुझे 15 लाख रुपए CSR फंड से सरकार के आदेश पर दिया। और हमारे यहाँ वैज्ञानिकों का कमी नहीं है, वहाँ तो केवल वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक हैं। ISM धनबाद में, जहाँ हमारा सहयोग करने वाली डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा, डॉक्टर कमेलिया चौधरी, डॉक्टर अर्चना जी और एक डॉक्टर सुमित जी, अमित जी नाम। जी, जैसे कि झारखंड से आप जाने वाले पुणे तक जो जा रहे हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वहाँ उसमें आप अकेले हैं या और कोई इसमें सेलेक्टेड हुए हैं? कितने लोग आप लोग साथ में काम करते हैं? झारखंड से तो मैं अकेला ही हूँ और हम अपने साथ अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, इसीलिए 2 भाषियाँ भी लेकर के एक जा रहे हैं। कंप्यूटर पर हाथ भी मैं नहीं रखा, इसीलिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी लेकर के जा रहे हैं, ताकि हम अपना विचार अमेरिका के उन बड़े बड़े विद्वानों के बीच रख सकूं। और उन्हें इतना तो मैं कहने जा ही रहा हूं कि जिस समय 66 के अकाल में आपका देश ने भारत के प्रतिष्ठा ही नहीं बचाई बल्कि जान बचाई। आज आवश्यकता है जैविक खेती की ओर सहयोग का। हमसे सहयोग लेंगे, हमसे यदि जैविक खाद का मांग करेंगे, गोबर और गोमूत्र मांग करेंगे, काव डंग की आवश्यकता पड़ेगी, हम देने में सक्षम है। कारण कि हमारा क्षेत्र जो है वहाँ पारसनाथ पहाड़ है जिसमें 350 जड़ी बूटी हैं और वहाँ की गायें चर के आती है, तो उसका गोबर और उसका गोमूत्र में जितना तत्व मिलते हैं उतना तत्व कहीं दूसरे जगह नहीं मिलता। और इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका के 11 देश से जो महोदय सब आ रहे हैं वो हमें मौका देंगे और देश का GDP बढ़ाने में या विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी हम सहयोग कर पाएंगे। अपने सरकार का भी सहयोग होगा और देश का विदेश का भी होगा। धन्यवाद। मैं जहाँ तक आपको बता देता हूँ, हेमलाल जी एक मध्यम कृषि परिवार से आते हैं और जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर इन्होंने काफ़ी सालों से मेहनत किया और इनके मेहनत का फल है कि आज इनको झारखंड से ओनली फॉर इन्हें सिर्फ चुनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात को, जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर अपनी बात को कहने का अवसर मिला। हमारे बीच इस वक्त यहाँ पे झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के प्रवक्ता फुलदेव जी हैं, जिन्होंने ट्रस्ट ने इनके इतनी बड़ी उपलब्धि पर सम्मानपूर्वक, खुशीपूर्वक उनको विदा कर रहे हैं उस मंच तक पहुँचने के लिए और बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। तो फुलदेव जी, कैसा लग रहा है हमारे क्षेत्र के एकदम ग्रामीण क्षेत्र के मध्यवर्गीय किसान परिवार से आज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफ़र हेमलाल जी तय कर रहे हैं और इस बात को लेकर आप लोग बहुत खुश हैं, कुछ बताइए। हमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे क्षेत्र और झारखंड से एक लौता हमारे घर के बगल में रहने वाले श्री हेमलाल महतो जी आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद अभी बताए कि जल, वायु और खाना सब प्रदूषित हो गया। ऐसा सोच रखने वाले हमारे हेमलाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और यहाँ से सेलेक्ट होकर के, चुन करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी लगी, हमारे समाज को खुशी लगी और हम इनको झारखंड समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत के साथ इनको भेजना चाहता हूं, ताकि वहां 11 देशों के साथ ये अपने झारखंड से अपना बात को रखे, संबोधन करे। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। सही कहा आपने। एक मध्यम परिवार से निकलकर इतने बड़े मंच तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनके जज्बा और इनके संघर्षों का नतीजा है। हमें ही नहीं, पूरे झारखंड को इन पे गर्व है।